हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद। मौके से एक असॉल्ट राइफल भी मिली। हरियाणा पुलिस ने दी जानकारी। गुजरात से पकड़े गए 3 आतंकियों से हुआ बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर था लखनऊ का आरएसएस दफ्तर। दिल्ली की आजादपुर मंडी भी आतंकियों के निशाने पर थी। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। भारत में जहर रायसेन से हमला करने की बड़ी साजिश थी। यूपी के शामली के रहने वाले आजाद सैफी को गुजरात एटीएस ने 2 साथियों समेत हथियारों के साथ धर दबोचा। आतंकी गतिविधियों के संदेह में जांच जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में सुरक्षा बलों ने पुराना गोला और लॉन्चर बरामद किया। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल। मौत की अफवाह फैलने पर उग्र हुई भीड़। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी भी फूंक डाली। गोपालगंज में पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के दानापुर में दर्दनाक हादसा। मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सामूहिक नमाज का वीडियो सामने आया। बीजेपी ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा। कहा, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी। स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। सुबह कई जगह AQI 300 के पार पहुंचा। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान आरोपी एजाज के पैर में गोली लगी। लखनऊ में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को भीड़ ने घेरा। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखने का दावा। बीजेपी नेताओं ने दोनों को पुलिस को सौंपा। यूपी के अमरोहा में चलती बाइक में लगी अचानक आग। बाइक सवार 2 लड़कों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आग के बाद अफरा तफरी। बिहार के मुंगेर में चुनावी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ भी की। यूपी के अमरोहा में एक तेज रफ्तार का कहर। कार बेकाबू हुई, झुग्गी में घुसी। झुग्गी में सो रहे 4 लोग बुरी तरह जख्मी। बलिया में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन। सीनेट चुनाव की तारीख घोषणा की मांग। पुलिस ने कैंपस के चारों तरफ से घेर लिया है। बूंदी महोत्सव 2025 जारी। भव्य आतिशबाजी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत। देशभक्ति और फिल्मी नगमों पर लोगों ने खूब बजाई तालियां। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। रण और क्रीक सेक्टर में भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अभ्यास। सेना के तीनों अंगों ने दिखाया पराक्रम। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद 2 लोग जख्मी हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम को पिकअप ने कुचला। बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हादसा। यूपी के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। हादसे में 2 छात्र की मौत। 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ऑटो के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। झारखंड के जामताड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 शिक्षकों को मारी जोरदार टक्कर। दोनों गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हादसा। यूपी के बिजनौर में परीक्षा हॉल से BCA के छात्र की किडनैपिंग की कोशिश। सीसीटीवी में छात्र को जबरन खींचते दिखे आरोपी। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हिंसक झड़प। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। भारतीय वायुसेना की 93वीं सालगिरह पर गुवाहाटी में दिखा वायु शक्ति का अद्भुत नजारा। भव्य एयर शो में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। बिहार में कल 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। EVM में कैद होगी 1302 उम्मीदवारों की किस्मत। बिहार के दूसरे चरण के मतदान में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर। रेणु देवी, कृष्णन पासवान, नीरज कुमार सिंह बबलू की सीट पर होगी वोटिंग। बिहार में पीएम मोदी ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने 11 रैलियों को संबोधित किया और एक रोड शो भी किया। नीतीश कुमार ने बिहार में 19 दिन में 84 जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा भी तय की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर से 165 और सड़क मार्ग से 24 रैलियां की। बिहार के पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल पवन सिंह के कार्यक्रम में पंडाल टूट गया। तय सीमा से ज्यादा लोगों के स्टेज पर चढ़ने के बाद हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के नवादा में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। LJPR के युवा अध्यक्ष पर नवादा के सांसद का पुतला दहन करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कैमूर में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टा लगाने की बात करते हैं। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, झूठ बोलने और सपने देखने में क्या जाता है। बिहार में टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड। नीतीश ही होंगे बिहार के CM। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी और तेज प्रताप पर हमला। कहा, 13 नवंबर की रात तक देखे सपना, 14 नवंबर को टूट जाएगा सपना। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार में सीमांचल देगा सबसे शानदार जनादेश। बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
विपक्ष में बसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमें घुसपैठियों का नहीं युवाओं का वोट चाहिए, घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं मुकेश सहनी। सूत्रों का दावा, एनडीए के बड़े नेता के संपर्क में है मुकेश सहनी। महागठबंधन से नाराजगी की खबरों पर मुकेश सहनी की सफाई, कहा तकनीकी खामियों की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं हुआ शामिल, डिप्टी सीएम बनने के बाद जरूर जाऊंगा। मुकेश सहनी के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा, आरजेडी पर लगाया मुकेश सहनी को अपमानित करने का आरोप। बिहार के गयाजी में मनोज तिवारी ने किया रोड शो, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल। मनोज तिवारी ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर हमला, कहा टांग खींचने और धोखेबाजी का खेल है महागठबंधन, राहुल गांधी नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने तेजस्वी और अखिलेश यादव। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, कहा 11 नवंबर को बदलाव की ओर दूसरा कदम उठाएगी बिहार की जनता। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर मनाया गया तेजस्वी यादव का जन्मदिन, केक खाने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी की एसआईआर वाली टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा, वोट चोरी को संस्थागत बनाने की हो रही है कोशिश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लालू परिवार पर हमला, कहा लालू जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए शोरूम से भी सभी कारें लुटवा दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, कहा केवल सरकार बनाने के लिए महागठबंधन की राजनीति, देश और समाज से उन्हें कोई वास्ता नहीं। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस देने पर ध्यान देती है। मोतिहारी में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थक के घर से 5,34,000 रुपए कैश बरामद, रुपए जब्त कर जांच में पुलिस जुटी। आगरा में दो गुटों के बीच जमकर पथराव, हिंसक झड़प का वीडियो वायरल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग तस्कर राजेश मिश्रा के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई, बड़ी तादाद में कैश बरामद, नोटों की गिनती के लिए मशीनें तक मंगवाई गई। भोपाल में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को बुरी तरह से रौंदा। मध्य प्रदेश के खंडवा में खेतों में ही प्याज की फसल नष्ट करते नजर आए किसान, प्याज के दाम कम मिलने की वजह से किसानों में नाराजगी। शिमला में नदी के किनारे रील बनाना महंगा पड़ गया, रील बनाते वक्त सतलुज नदी में गिरी लड़की, पुल की रेलिंग पर चढ़ते वक्त पैर फिसल गया था। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर, पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने का निर्देश दिया। फरीदाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, सभी भारतीयों से की सेना को दान देने की अपील, कहा देश के हीरो हैं जवान और किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में दो पक्षों में विवाद, रास्ते को लेकर मारपीट, पूर्व पार्षद पति पर भी मारपीट करने का आरोप। लखनऊ में एसटीएफ की कार्रवाई, ऑक्सीटोसिन ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन अलर्ट, जामा मस्जिद इलाके में कड़ी निगरानी, पुलिस ने अराजक तत्वों को दी सख्त चेतावनी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राम विरोधियों पर निशाना, कहा प्रभु राम का विरोध करने वाले और भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को वोट ना दें। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तापी में कोर्ट का किया लोकार्पण, कहा 15 नवंबर को जनजातीय उत्सव गौरव में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का सीएम नीतीश पर हमला, पूछा 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब के दावे को बताया टाँय फिस। एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 नवंबर तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख, 30 नवंबर को वोटिंग। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 12 सीटों पर 8 महिला उम्मीदवारों को हासिल हुआ टिकट। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, संगम व्यास से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईशा गुप्ता को टिकट मिला। उज्जैन में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सख्ती, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिसकर्मी का ही कट गया चालान, फेसबुक ग्रुप पर वीडियो और तस्वीरें जारी। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने सुरक्षा न लेने के मुद्दे पर दिया बयान, कहा मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं, अगर सुरक्षा लेते तो उसका खर्च सहन नहीं कर सकते। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चिराग पासवान का बयान, कहा राहुल गांधी को अपने आरोपों पर विश्वास नहीं, अगर भरोसा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा बीजेपी के मुख्य पन्ना प्रमुख की भूमिका में है मुख्य चुनाव आयुक्त। ईडी की जांच में पीएफआई का कच्चा चिट्ठा सामने आया, अब तक 28 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, सभी पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। ईडी ने पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था की 67 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया, अब तक 121 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। वाराणसी में वायुसेना, एनएसएफ और एटीएस की मॉक ड्रिल, गंगा नदी में उतरा MI-16 हेलीकॉप्टर, एनएसजी कमांडो ने क्रूज को घेरा। असम कैबिनेट ने बहुविवाह विरोधी बिल को मंजूरी दे दी, असम में बहुविवाह करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान, बहुविवाह कानून से बाहर रहेंगे आदिवासी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई, हिंदू रीति रिवाजों से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के सीतापुर में मदरसा रेप कांड से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग। मध्य प्रदेश के कटनी में बंद कमरे में चल रहा था विशेष धर्म की प्रेयर, मौके पर पहुंचे वीएचपी के पदाधिकारियों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के कानपुर में प्रेमी के भाई और साथियों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी, एक आरोपी गिरफ्तार, कई फरार। यूपी के बुलंदशहर में शराब पार्टी के झगड़े में दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
यूपी के संभल में 6 साल की छात्रा से छेड़खानी के मामले में ई रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। स्कूल ले जाने के दौरान छात्रा से छेड़खानी का आरोप। हरियाणा के भिवानी में डीएसपी ने अपराधियों को खुली चुनौती दी। कहा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, अपराधियों को पाताल से निकाल कर लाएंगे। झारखंड के बोकारो में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। सिर पर हथौड़े से हमला करने के बाद काटा गला। पुलिस ने आरोपी पति को धर दबोचा। बेंगलुरु की प्रपन्ना अग्रहारा जेल में कैदियों को मोबाइल और टीवी इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 हीरा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 लाख का हीरा मिला। मौके से मोबाइल और बाइक भी जब्त। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई। रेप केस में मामला दर्ज कराने के लिए महिला थाने के चक्कर लगा रही थी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता शांतनु तिवारी पर जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने उनकी कार में भी की तोड़फोड़। आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में भारत टॉकीज के सामने लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा मंडी में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। मध्य प्रदेश के सीधी में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक अजगर को पकड़ने का वीडियो सामने आया। गांव वालों ने अजगर को वन विभाग को पकड़कर सौंपा। अमेरिकी दौरे से पहले सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आए। आज ट्रंप से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति अहमद। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान में रची जा रही है तालिबान सरकार गिराने की साजिश। कतर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाया डेटा छिपाने का आरोप। तूफान से फिलीपींस में भारी तबाही। अब तक 2 लोगों की मौत। हालात को देखते हुए इमरजेंसी टीम अलर्ट मोड पर। मेघालय के आकाश कुमार ने घरेलू क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में 8 गेंद में ठोके 8 छक्के। 11 गेंद में बना दी हाफ सेंचुरी। काहिरा में चल रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के अनीश भानवाला का कमाल। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल से जीता रजत पदक।